रात की तारीकी के बाद 11 मुहर्रम की सुबह तुलू हुई तो करबला की ज़मीन पर खामोशी छाई हुई थी, मगर ये खामोशी किसी अमन आसुकून की अलामत ना थी। ये खामोशी इस क़ियामत के बाद की थी जो 10 मुहर्रम को बरपा हुई। खैमों में कैद बीबियों के दिल जख्मी थे, आंखें खुश्क थीं और हल्क सिसकियों से लबरेज। यजीदी लश्कर की फौजी दरिंदों की मानिंद इधर अलिफादेर धूम रहे थे, कुछ लूट मार में मसरूफ थे, कुछ खैमों को आग लगा चुके थे और कुछ असरान अहल बैत को तान और तशनी का निशाना बना रहे थे। कैदियों की हालत। सैयदा ज़ैनब, इमाम ज़ैन अलाबिदीन, सकीना, कुलसूम, फातिमा सगूर और दीगर असीर बीबिया और बच्चे गुजरे दिन के ज़ख्म अपने वजूद पर लिए एक दूसरे से लिपट कर बैठे थे। इमाम ज़ैन अलाबिदीन शदीद बीमार थे और बेबी ज़ैनब उनका सहारा बनी हुई थी। एक जानिब बेगोरो कफन लाशें मक्तल में बिखरी हुई थीं, कोई सर से जुदा, कोई नेज़े पे बुलंद, कोई घोड़ों की टापों से रौंदी गई। उन लाशों पर खाक और खून का मील था, मगर उनकी अज़मत आसमान को छू रही थी। शमर की आमद। सुबह के वक्त शमर बन ज़ी अलजोशन ने कैदियों के पास आकर तंजिया अंदाज में कहा, आज तुम्हें अपने मर्दों की लाशों का दीदार कराया जाएगा। चलने की ताकत है तो चुल्लू मक्तल की तरफ ले जाया जाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, अगर हमें इजाज़त है तो सब बीबिया और बच्चे साथ होंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। शमर ने कहकहा लगाया और बोला, हाँ हाँ सब जाओ, मगर याद रखो जिस्म छूना नहीं, कोई मातम नहीं, सिर्फ देखने की इजाज़त है। मक्तल की तरफ रवानगी। वो लम्हा कामतन सगूर से कम ना था जिन्होंने कल अपने प्यारों को खुदा की राह में कुर्बान होते देखा। आज उनके अजसाम मुतहिर की जियारत के लिए जा रही थी। कैदियों को मक्तल की तरफ ले जाया गया। औरतों के चेहरों पर आंचल ना था, पैरों में बेड़ियां थीं, सरों पर खाक और दिलों में टूटा हुआ हौसला। इमाम ज़ैन अलाबिदीन एक कमज़ोर असा के सहारे चल रहे थे। बेबी सकीना अपने बाबा की तलाश में ज़मीन को तकती चली जा रही थीं। पहली लाश अली अकबर। मक्तल की खाक ने सबसे पहले अली अकबर की लाश का इस्तकबाल किया। चेहरा खून आलूद, सीने में बर्छी का जख्म और जवानी की बेहार का चराग गिल। सैयदा ज़ैनब ने सकीना का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, ये तेरे भाई अली अकबर हैं, जवानी में शहीद हुए। इमाम ज़ैन अलाबिदीन ने आंखें बंद कीं और सिर्फ इतना कहा, सलाम हो तुम पर ए बाबा के हम शक्ल। बीबिया सिसकने लगे, मगर ज़ब्त किया सैयदा लैलाला अकबर की वालिदा ज़मीन पर बैठ गईं और लबों से निकलने लगा, ए मेरे चांद माँ, तुझे नहला ना सकी, कफन ना दे सकी। दूसरी लाश अब्बास अलमदार। कुछ कदम और चलने के बाद वो इस मकाम पर पहुंचे जहां दो बाजुओं के बगैर आंखों में तीर लिए, लबों पर तिश्ना मुस्कराहट सजाए अब्बास इब्न अली की लाश थी। सैयदा ज़ैनब बे-इख्तियार दौड़ कर गई, मगर ब्लोहे ने रोका। ज़मीन पर घुटने टेक दिए और आसमान की तरफ सर उठाकर बोले, भैया अब्बास, तुमने वफा का हक अदा किया, मगर बहन को भाई की आखिरी झलक यूं मिलेगी। छोटे बच्चों ने अब्बास का इल्म देखकर माँ से पूछा, ये कौन थे? बेबी ने जवाब दिया, ये वो थे जो बच्चों के लिए पानी लाने चले थे और बाजू कुर्बान कर दिए। सकीना ने ज़मीन को चूमा और कहा, चचा मुझे याद है, आपने कहा था सकीना रोएगी नहीं। तीसरी लाश कासिम। फिर कासिम का बदन नजर आया, चेहरा मासूम मगर जिस्म का गोश्त, घोड़ों की टापों से जुदा। इमाम हसन का बेटा वफा की तस्वीर। सैयदा ज़ैनब ने बेबी रमला को गिले लगाया। बेटा कासिम ने वो कारनामा किया कि रहती दुनिया तक माओ का फ़ख्र बन गया। बेबी रमला ने खाक उठाकर अपने चेहरे पर मिल ली और कहा, ए कासिम, तुम माँ के कलेजे का सुकून थे, तुमने बहादुरी में जवानों को शर्मिंदा कर दिया। इमाम हुसैन की लाश और सकीना का नौहा लाशों के दरमियान सबसे ज्यादा गमनाक मंजर। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, लाशें बिखरी पड़ी थीं, किसी के सरतन से जुदा, किसी का सीना चाक, किसी के जिस्म पर जख्मों के निशान, मगर सबसे आखिर में, सबसे अलग, सबसे ज्यादा जख्म खुर्दा पैकर नवासा रसूल सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की लाश थी। जिस्म पर 40 से जायद जख्म, सरतन से जुदा कपड़े खून में लथपथ और चेहरे पर वो नूर के गोया सजदे में है। बेबी ज़ैनब की फरियाद। जैसे ही बेबी ज़ैनब की निगाह भाई की लाश पर पड़ी, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, ए परवरदिगार, ये है तेरी राह में कुर्बानी, ये वो है जो तेरे नबी का नवासा है, तो गवाह रहना के ज़ैनब ने सब्र किया। फिर लाश के करीब आकर ज़मीन पर गिर गईं, सर को झुकाया और कहा, भैया ज़ैनब आ गई है, वो ज़ैनब जो कल रात तक आपके खैमे की मुहाफिज थी। सकीना का नौहा। सैयदा सकीना जो अपने बाबा की तलाश में थीं, जब इस लाश के करीब आए, उनकी आंखों में एक अजीब सा नूर चमका, वो चेहरा पहचान गई। बाबा आप यहाँ हैं? सकीना ने बहुत याद किया, आपके बाद किसी ने मुझे सीने से नहीं लगाया बाबा। अलिफाटे ना सकीना आई है। बेबी ज़ैनब ने अपनी बाहों में सकीना को समेटा, मगर सकीना पुकारती रहे, बाबा दुश्मनों ने तो इजाज़त दे दी, अब क्यों खामोश हैं? इमाम ज़ैन अलाबिदीन का सजदा।
इमाम ज़ैन अलाबिदीन ने लाश के करीब आकर सजदा किया और आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा, बाबा अपने उम्मत को हिदायत दे दी और हमें सब्र का दर्स। अब की शहादत ने जुल्म के ऐवानों को हिला दिया। एक एक विंद बीबियों को एक एक करके इमाम की लाश के करीब लाया गया। हर बीबी ने अपना दिल वहाँ छोड़ा। किसी ने कपड़े के चंद टुकड़े लाश पर डालने की कोशिश की, किसी ने खाक को चूम कर आंखों से लगाया। बीबियों की सिसकियों से मक्तल गूंज रहा था, मगर ये गिरिया वो था जो दर्द की इंतहा पर था। चीखने की इजाजत ना थी, मगर हर दिल चीख रहा था दुश्मनों की बेहिस्सी। यजीदी सिपाही खड़े होकर कहे लगा रहे थे। एक ने कहा, उनके मर्द तो कत्ल हो गए, ये औरतें उन लाशों से लिपट कर क्या पाएगी। शमर बोला, उनके दिलों में वफा है, यही चीज हमारे पास नहीं। एक सिपाही ने लरसते हुए कहा, मैंने अपनी माँ को भी यूं किसी लाश पर नौहा करते नहीं देखा। ये जो सैयदा ज़ैनब है, इसकी आंखों में रोशनी हमें जला देगी वापसी का वक्त। बिलाखिर शमर ने हुक्म दिया, बस बहुत हो चुका, उन औरतों को वापस ले जाओ। बीबियाँ लाशों से जुदा होते हुए अपने दामनों में खाक, आंखों में आंसू और दिलों में कियामत लिए वापस हुई। हर एक के सीने में एक लाश महफूज थी, हर दिल एक मक्तल बन चुका था। खैमों में वापसी। जब बीबियाँ खैमों की तरफ लूट आईं, तो वो जगह जहाँ कल रात तक अली, अकबर, अब्बास, हुसैन और कासिम बैठे थे, आज वीरान थी। बीबियों ने अपनी कमर झुकाकर आंखों से पर्दा करके उन जगहों को देखा और रोने लगे। सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैन अलाबिदीन के करीब आकर कहा, सज्जाद, अब तुम्हारी इमामत का आगाज है और हमारी कैद का सफ़र शुरू। मगर याद रखना, हमने